महीने से एक व्यक्ति पागल हो चुका है और उस व्यक्ति को ठीक कराने के लिए उसके घर वाले यानी उसके माँ बाप जगह जगह भटक रहे हैं। अब वो व्यक्ति पागल कैसे हुआ है? जब वो पागल हुआ और उसके घर वाले सब जगह भटके, कहीं उनको कोई रास्ता नहीं मिला और वो कैसी हरकतें करता था, सब कुछ वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। माँ काली ने उस व्यक्ति को मिनटों में ठीक कर दिया। कैसे, वो आपको वीडियो से पता चलेगा। ये मैं आपको सच्ची घटना बता रही हूँ, जो सच्ची घटना हमारे दरबार में हुई थी। और ये जो मैं बात कर रही हूँ पिछले 3 महीने की बात है। एक व्यक्ति था जिसके घर में मतलब ऐसी चीज़ें होती थी कि उसके घर के ना कुछ लोग पागल ही होते जा रहे थे। पागल मतलब समझ रहे, दिमाग का चल जाना, गंदी चीज़ों में, जैसे कोई रोटी फेंक गया उसको खा जाना, रातम हो गया वो खा जाना। तो वो व्यक्ति पागल हो चुका था और उसकी उम्र थी 25 साल की। और उसके जो माता पिता थे, उसके माता पिता हमारे दरबार में आए गुरु महाराज के पास। उन्होंने अपनी सारी स्टोरी बताई कि हम सब जगह दिखा लिए गुरुजी, कोई भी हमारे बेटे को ठीक नहीं कर पाया। अब उसके बाद क्या हुआ, जानने से पहले यदि आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। यहाँ पर आपको डेली नया कुछ ना कुछ हमारे साथ सीखने को मिलता है। गहरा रहस्य, धार्मिक कथाएं और सच्ची घटना हम आपको अपने चैनल पर देते रहते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे और लोगों को भी पता चल पाए कि एक पागल व्यक्ति को माँ काली ने कैसे ठीक किया। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और सीधा सीधा आपको ये सच्ची घटना के बारे में बता देते हैं। अब देखिए, एक लड़का था, 25 साल की उसकी उम्र थी, ठीक है। उसके माता पिता सब जगह उसे ठीक कराने के लिए, उन्होंने दवाई गोली का इलाज तो कराया, मेंटली इलाज कराया, सब कुछ कराया, लेकिन वो बंदा ठीक नहीं हुआ, ठीक है। फिर उसके माता पिता को किसी ने बताया कि तुम ऊपर का भी दिखवाओ, कोई ऊपरी चक्कर हो या फिर कोई चीज़ हो इसके ऊपर जिसने इसको पागल कर रखा है। अब उसके माता पिता ने सब दरबारों में चले गए, सब जगह दिखवा लिया, अच्छे अच्छे भक्तों पर दिखा लिया, लेकिन कोई भी ठीक नहीं कर पाया। अब उसके माता पिता अपने बेटे को लेकर हमारे गुरु महाराज के पास आए, ठीक है। फिर हमारे गुरु महाराज ने उसकी सारी पहले की चीज़ें देखी, उसके घर में कौन कौन से देवी देवता पूजते हैं, सारी चीज़ उनसे पूछी। फिर उनकी पूछा ली। पूछा लेने के बाद गुरु महाराज ने कहा कि इसके ऊपर जो चीज़ें कर रखी हैं ना, वो शमशान की कर रखी है। मतलब शमशान को रात्रि में जगा के बलि देकर इस पे चीज़ें कर रखी हैं, इसे पागल बना रखा है। क्योंकि होता है ना, देखो, अगर हम एक बार में किसी को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, मार दें, तो वो एक बार में मर जाएगा, फिर उसको कोई मतलब ज़्यादा वो नहीं होगा। और अगर हम किसी को तड़पा तड़पा के मारें तो वो जब तड़प तड़प के मरेगा तो हमारे दिल को सुकून मिलेगा। तो ऐसे ही भगत लोग क्या करते हैं, अगर किसी से दुश्मनी है या फिर कोई भी लड़ाई झगड़ा है तो वो उसके घर के व्यक्ति को, यानी उसके माता पिता से दुश्मनी है तो वो उसके बच्चों पर डालेगा, उसके बच्चों पर ऐसी चीज़ें कर देगा कि बच्चे पागल हो जाएंगे या एब में घुस जाएंगे, गलत रास्ते पर चले जाएंगे, या फिर वो किसी भी गलत काम को कर लेंगे जिससे उनकी सब जगह बदनामी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे लोग करते हैं, जो भगत लोग होते हैं ना, वह उल्टा कर देते हैं और वो आपके बच्चों से दुश्मनी लेते हैं, ताकि आपके बच्चे के साथ जब ऐसा होगा तब आपको पता चलेगा और तब आप भी परेशान रहेंगे। अब उस व्यक्ति को लेकर आए, गुरु महाराज ने कहा कि इस पर जो चीज़ें हैं शमशान से चलाई गई हैं और वो भी बलि देकर चलाई गई हैं, शमशान को जगा के चलाई गई हैं। तो फिर उसके माता पिता ने कहा कि गुरुजी फिर कैसे ये व्यक्ति ठीक होएगा। फिर हमारे गुरु महाराज ने कहा, आप घर में किसकी पूजा करते हो? उन्होंने कहा कि हमारे घर में किसी की पूजा नहीं होती, हम साधारण भगवान की पूजा करते हैं, जैसे भोले बाबा हो गए, विष्णु भगवान हो गए, कृष्ण जी हो गए। वैसे ही हमने घर के अंदर मंदिर जो बनाया हुआ है वो सभी भगवान का बनाया हुआ है, उसमें हम सात्विक पूजा भगवान की ही करते हैं, घर के कोई भी देवी देवता का पूजन नहीं करते। तो पहली बात तो देखिए ये बता दूँ, जब आप अपने घर के देवी देवता को नहीं पूजते ना, तब जाके आपके साथ ही दिक्कतें बढ़ने लगती है। क्योंकि ऐसा होता है ना, जो आपके घर में कुछ से देवी देवता पूजते आ रहे हैं और आप नहीं पूज रहे, तो बाहर की चीज़ें फ़ायदा उठाती हैं, वो डायरेक्टली आपके घर में घुस जाती है, उन्हें कोई नहीं रोकता। क्योंकि आपके देवी देवता आपकी तरफ नहीं है तो वो तो डायरेक्ट घुसेगी और असर भी करेगी आप पर।
तो इससे ये पता चलता है कि अगर आपके घर में कोई भी देवी देवता पूजता है, आपके कुल से पूजता है, तो आपको उस देवी देवता को जरूर पूजना चाहिए। अगर आपकी पीढ़ी से पूजते आ रहे हैं लोग तो आपको भी पूजना चाहिए। अगर आप नहीं पूजेंगे तो बाहर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है या कोई भगत आप पर या आपके घर पर कुछ करता है तो उसकी चीज़ें काम कर जाती है। आपके साथ मतलब बुरा ही बुरा होता है, फिर आपके साथ अच्छा नहीं होता। चाहे फिर आप 10 भक्तों पे दिखा लो, 10 भक्तों पे दिखाओगे, वो भी आपको यही कहेंगे कि आप अपने देवी देवता को नहीं पूज रहे। तो आपके साथ ये सब चीज़ें नॉर्मली होंगी और आप परेशान भी रहेंगे, दुखी भी रहेंगे। अब उसके बाद उस व्यक्ति के ऊपर जो चीज़ें थी उसको हटाने के लिए गुरु महाराज ने कहा कि घर में तुम्हारे कुल से माँ काली की पूजा होती है, तुम क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे कुल में होती है। हमारे जो कुल में माँ काली को बकरे की बलि भी दी जाती है। तो फिर गुरु महाराज ने कहा कि फिर तुम क्यों नहीं पूजा करते काली माँ की? तो फिर उन्होंने कहा कि हम इसलिए पूजा नहीं करते कि हम डरते हैं। ठीक है, अब वो डर का बहाना लगा रहे हैं, वो इसलिए पूजा नहीं पाठ कर रहे कि हमें माँ को बलि ना देनी पड़े, हम बकरे की भेंट ना दें, माँ की सेवा ना करें, वो इस चीज़ से बच रहे। तो बस ये करें, हमें डर लगता है। बताओ, काली माँ इतना प्यारा सा रूप है उनका है और लोग वाग उनको पूजने में डरते हैं। जब तुम्हारे कुल से पूजती आ रही तो तुम्हें पूजने में क्या दिक्कत है? फिर उसके बाद गुरु महाराज ने कहा कि अब तुम्हारा जो बेटा है तभी ठीक होगा जब तुम काली माँ को पूजोगे। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इसकी क्या गारंटी दे रहे हैं, अगर हम पूज लेते तो हमारा बेटा ठीक हो जाएगा? गुरु महाराज ने कहा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अपनी जुबान की दे रहा हूँ, आप पूजो फिर मेरे से आके मिल लेना, ये उनको बताया। फिर वो वहाँ से गए, उन्होंने माँ काली की मूर्ति घर में ला कर रखी और माँ की पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। जैसे उन्होंने पूजा अर्चना शुरू करी, उसका बेटा ना 10 दिन के भीतर ही ठीक हो गया। मतलब 7-8 दिन में ही उसको सारी चीज़ का फ़र्क मिल गया। जो पागलपंती कर रहा था, जो नेगेटिव चीज़ें उसके साथ में थी, सारी की सारी माँ काली ने अपने कब्जे में ले ली और उसे ठीक करवा दिया। ठीक है, वो खुश हो गए। फिर दोबारा उसे लेके आए गुरु महाराज के दरबार में और कह रहे कि गुरु महाराज, आपके आशीर्वाद से, महामाई के आशीर्वाद से हमारा बेटा ठीक है। फिर गुरु महाराज ने कहा कि तो मैंने आपको क्या कहा था? मैंने बोला था माँ को पूज लो, ठीक हो जाएगा, आपको कहीं जाने की भटक नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि हम तो सब जगह भटक लिए, पैसा भी खर्च करा, अपना समय भी बर्बाद किया, लेकिन कहीं ठीक नहीं हुआ। आपके दरबार में आए, आपने जो सेवा बताई माई की हमने करी और आज हमारा बेटा पूरी तरीके से ठीक है। जो बेटा हमें नहीं पहचानता था वो अब हमारे नाम से हमें बुलाता है। जो बेटा मतलब ज़मीन की गिरी हुई चीज़ों को खाता था वो बेटा आज हमसे खाना मांगता है। तो इसीलिए कहते हैं कि महाकाली में ना इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति कि पल भर में, चाहे पागल हो, चाहे बीमार हो, चाहे वो मरने ही वाला क्यों ना हो, काली माँ में इतनी शक्ति है कि वो मरते व्यक्ति को भी बचा सकती है। अगर हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना की जाए सच्चे मन से और माँ को कहा जाए कि माँ, ये व्यक्ति बीमार है, इसकी उम्र बढ़वाओ और ये अभी हमारे साथ जीवित रहना चाहिए, तो 100% माँ उम्र बढ़वा देती है आगे और उसको बचा देती है। तो मैं इसीलिए आपसे कहती हूँ, काली माँ की पूजा करना कोई गलत बात नहीं है। आप पूजा कर रहे हो, आप भाग्यशाली हो। माँ ने आपको अपनी सेवा के लिए चुना है। हर किसी को माँ अपनी सेवा के लिए नहीं चुनती। आज भी उनके घर में काली माँ को इतनी बढ़िया से मानते हैं, नवरात्रे मनाते हैं पूरे, जब आते हैं चैत के नवरात्रे, सर्दी नवरात्रे। तो देखिए, माँ काली ने एक पागल रोगी व्यक्ति को, जिस पर शमशान से करी गई चीज़ें थी, जहाँ उसको कहीं आराम नहीं मिला, कोई नहीं ठीक कर पाया, वो व्यक्ति माँ काली की कृपा से ठीक हो गया। तो इसे कहते हैं महामाई का चमत्कार, महाशक्तिशाली चमत्कार है। अगर आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है तो इस वीडियो को उन तक शेयर करो ताकि वो भी माँ काली की भक्ति करना शुरू करें और महाकाली की कृपा से पागल व्यक्ति को, जिस पर चीज़ें करी गई है, उसको ठीक कर सके। और ऐसा भी नहीं कि हर किसी पर ही चीज़ें होती है, ठीक है, चीज़ें भी उसी पर होती है जिस पर करी जाती है। या तो कोई दुश्मनाई से करता है, जैसे किसी भगत से आपने दुश्मनाई ले ली, वो आप पर कर देगा या आपके बच्चों पर कर देगा, तब चीज़ें चलकर आती है। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आपको वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको इस सच्ची घटना से क्या सीख मिलती है, क्योंकि ये जो सच्ची घटना मैंने आपके साथ शेयर की है ना, इसलिए की है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि काली माँ की पूजा घर में नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो भाई मैं उसके आगे हाथ जोड़ती हूँ,
आप ऐसी गलत नेगेटिविटी माँ काली की तरफ ना फैलाएं, ठीक है। पूजना है पूजो, नहीं पूजना अपने घर बैठो। पूजोगे तो फर्क मिलेगा, नहीं पूजोगे तो दुखी रहोगे। तो सभी भक्तों को जय महामाई की। महारानी आपका कल्याण करे, खुश रहें आप और आपका परिवार। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखें और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली नया कुछ ना कुछ हमारे साथ सीखने को मिलता है। ज्वाइन करने का फ़ायदा आपका क्या है, जैसे मैं लाइव आती हूँ या आप मेरे वीडियोस में कमेंट करते हैं तो सबसे पहले हाईलाइट में आपकी कमेंट आएगी और मैं आपकी कमेंट का तुरंत ही जवाब दूंगी। जय माता दी।